हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए, आपके लिए लाए हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का सेकंड पेपर का सेकंड लेक्चर। ये 30 क्वेश्चन का सीरीज है। तो आइए जल्दी से कॉपी कलम निकालिए और इसे नोट करना शुरू कर दीजिएगा और लिखते भी रहिएगा और याद बार बार कर लीजिएगा क्योंकि समय बहुत कम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रतिवेदन से तात्पर्य। प्रतिवेदन माने होता है रिपोर्ट। रिपोर्ट से क्या तात्पर्य है? जब किसी कार्य की जांच करने से है, किसी कार्य की जांच के परिणाम से है, उपयुक्त दोनों से है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? किसी कार्य की जांच करने के परिणाम से को ही रिपोर्ट कहा जाता है, अर्थात प्रतिवेदन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रतिवेदन की शैली होती है, प्रतिवेदन की जो भाषा शैली होती है कैसी होती है? काव्यात्मक, गद्यात्मक, पद्यात्मक, स्पष्ट सूचना प्रदान शैली। तो सही ऑप्शन है स्पष्ट सूचना प्रदान करने वाली शैली होती है, न ही काव्यात्मक होती है, न गद्यात्मक होती है, न पद्यात्मक होती है। तो ऑप्शन डी सही। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिवेदन के बारे में किस विद्वान ने कहा कि प्रतिवेदन लेखन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को संचार का माध्यम है जिसके जरिए यह दूसरे को सूचना देती है। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? किस विद्वान का ये स्टेटमेंट है कि डॉक्टर एस.एन. पोसाल, कीथ डेविस, चार्ल्स सी रेडफील्ड और C.A. ब्राउन। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। C.A. ब्राउन के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रतिवेदन निर्णय में प्रयुक्त किए जाने वाला कौन सा उपकरण है? प्रतिवेदन का जो डिसीजन होता है उसमें कौन सा टेक्निक का यूज किया जाता है? प्रबंधकीय, राष्ट्रीय, व्यावसायिक, इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन इसमें से क्या दिख रहा है? प्रबंधकीय टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। अगला, प्रतिवेदन का कौन सा प्रकार है? प्रतिवेदन का कौन सा प्रकार है? ग्राहकों से संबंधित सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए, अंशधारियों के लिए, कार्मिकों की शिकायत का समाधान करने के लिए, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी, अर्थात चौथा ऑप्शन सही है। छठा हमारा क्वेश्चन है प्रतिवेदन प्रबंधकी क्या है? प्रतिवेदन प्रबंधकी क्या है? ये प्रबंधकी प्रतिवेदन जो होता है ये क्रिया है, प्रक्रिया है, संप्रेषण है, विषय है। तो सही ऑप्शन है कि प्रक्रिया है, एक प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी एक स्टेटमेंट है किसी के द्वारा कहा गया कि प्रतिवेदन एक ऐसा प्रलेख है जिसमें सूचना देने के उद्देश्य से किसी समस्या की जांच की जाती है और उस संबंध में निष्कर्ष, विचार यूँ कभी कभी सिफारिशें भी प्रस्तुत की जाती है। यह किसके अनुसार दिया गया? ध्यान दीजिएगा। H.P. यंग के अनुसार, कुंटर ए ओडोनाल के अनुसार, मार्क्स के अनुसार और बॉबी एम पामर के अनुसार। सही ऑप्शन क्या है इसका? सातवें का ए डी ऑप्शन सही है, बॉबी एस पामर के अनुसार ये दिया गया है। ठीक ना। अगला आगे बढ़िए। रिपोर्ट होती है छोटी, बड़ी, साधारण, औपचारिक, उपयुक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, रिपोर्ट जो हमारी होती है वो हर एक टाइप की होती है, छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, साधारण भी होती है, औपचारिक भी होती है। तो सही ऑप्शन है डी। अगला 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लेखन कुशलता किस संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण अंग है? लेखन कुशलता किस संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण अंग होती है? तो लिखित संप्रेषण का, मौखिक संप्रेषण का, सांकेतिक संप्रेषण का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है लिखित संप्रेषण का लेखन कुशलता एक महत्वपूर्ण अंग होती है। ओरल होता है उसका क्या मतलब? अगला है 10 नंबर क्वेश्चन कि किसका लेखन कार्य आसान नहीं होता? माने क्या चीज़ हम लिखते हैं जिसका लेखन कार्य आसान नहीं होता है? व्यावसायिक पत्रों का, व्यावसायिक पत्रिकाओं का, व्यावसायिक रिपोर्ट का, उपयुक्त सभी। तो ये जितना भी दिया गया है सही ऑप्शन है उपयुक्त तीनों, क्योंकि चाहे वो व्यावसायिक पत्र हो, पत्रिका हो, रिपोर्ट हो, किसी का भी लेखन आसान नहीं होता है। तो ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, व्यावसायिक पत्र पत्रिकाओं का लेखन कार्य होता है अत्यंत सरल, अत्यंत जटिल, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है अत्यंत जटिल होता है, आसान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि लेखन जितना प्रभावी होता है व्यापार पर उसका उतना ही अधिक प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? ध्यान दीजिएगा, अनुकूल, प्रतिकूल, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लेखन जितना प्रभावी होगा व्यापार उतना ही अधिक इफेक्टेड होगा। ठीक ना। आगे बढ़िए। ये 12 नंबर क्वेश्चन है
लेखन जितना थोड़ा देखिएगा, ये लेखन जितना प्रभावी होगा व्यापार, उस पर व्यापार उतना ही अधिक प्रभावी होगा। हाँ सही है, प्रतिकूल प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रभावपूर्ण लेखन के कितने चरण हैं। प्रभावपूर्ण लेखन के 2 चरण, 4 चरण, 6 चरण और 8 चरण। कितने चरण होते हैं? तो 2 ही चरण होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक इफेक्टेड राइटिंग का कितने चरण और स्टेप होते हैं? 2 ही स्टेप होते हैं। वैसे होने का तो बहुत सारे स्टेप होते हैं, लेकिन मुख्य 2 स्टेप होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रभावपूर्ण लेखन के चरण है। प्रभावपूर्ण लेखन के क्या चरण हैं? नियोजन, संशोधन, संपादन, उपयुक्त सभी। तो सही प्रभावपूर्ण लेखन के आपके चरण हैं, क्या होते हैं? लेखन के स्टेप कौन सा है? नियोजन है, प्लानिंग है, संशोधन है, संपादन है। ये नहीं होगा, केवल प्लानिंग होगा। ऑप्शन ए सही है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि अगला क्वेश्चन का आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक सेकंड। हाँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था बाबू। तो आइए स्टार्ट करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। लेखन कुशलता के लिए ध्यान दीजिएगा, लेखन कुशलता के किस चरण में संदेश को मूल तत्वों पर गंभीर विचार किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, किस पर गंभीर विचार किया जाता है? तो नियोजन में, प्रथम प्रारूप लेखन में, संशोधन में, संपादन में। तो ध्यान दीजिए, प्लानिंग में सबसे महत्वपूर्ण विचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नियोजन के अंतर्गत कितनी बातों पर मुख्य रूप से विचार किया जाता है? नियोजन के अंतर्गत कितनी बातों पर मुख्य रूप से विचार किया है? 3, 5, 7, 9। तो सही ऑप्शन क्या है? 5 बातों पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है नियोजन के अंतर्गत मुख्य रूप से विचार करने वाली बातें हैं। क्या मुख्य रूप से विचार करने वाली बातें हैं? ध्यान दीजिएगा। उद्देश्य और विचारों का चयन, विचारों के अनुकूल आंकड़ों तथा तथ्यों का एकत्रीकरण, संदेश को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? 17 का बी नंबर है, विचारों के अनुकूल आंकड़ों तथा तथ्यों का एकीकरण। ठीक ना। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रथम प्रारूप लेखन की कितनी शैलियाँ होती हैं? प्रथम प्रारूप लेखन की कितनी शैलियाँ होती है? रेखी शैली, चक्री शैली, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है सी, उपयुक्त दोनों शैली। ठीक ना। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्यावसायिक संप्रेषण में बाह्य और आंतरिक पक्षों में किसके मध्य संदेशों का आदान प्रदान होता रहता है? ध्यान दीजिए, किसके मध्य संदेशों का आदान प्रदान होता है? ग्राहकों, कर्मचारियों, सरकार, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन सही। और 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रेषण में क्या निर्बाध रूप से सतत प्रक्रिया में चलता रहता है? क्रियान्वयन, चेतावनी, ऊंचा मनोबल, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन सही है। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण भाग क्या है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण भाग है दृष्टिकोण, बोध, नजरिया, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी, अर्थात तीनों ही है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो स्वयं में किसका समूह होता है? जो स्वयं में किसका समूह होता है? घटकों का, चरों का, उपयुक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है सी, अर्थात चरों का। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समय एवं परिस्थितियों पर निर्भर व्यक्ति का दृष्टिकोण सृजन क्या है? क्या सृजन है? रुझान, भावना, मनोविज्ञान, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। और 24 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसको संयुक्त रूप से प्रयोग में लाकर ई कॉमर्स ने व्यापार को एक नई दिशा को गति प्रदान की है? 24 नंबर का ये दिया गया है पहला ऑप्शन कि सूचना प्रौद्योगिकी की सार्वभौमिकता, इंटरनेट की सार्वभौमिकता, इंट्रानेट एक्स्ट्रानेट को, और उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। बाकी एक चीज़ और है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बना है कि ताकि टाइपिंग वगैरह मिस्टेक हो गई है, आप लोग उस पर ध्यान न दीजिएगा। ठीक ना, समय नहीं था इस वजह से बन नहीं पाया, लेकिन जो बना है फिलहाल जल्दी जल्दी कलेक्ट करके किसी तरह बना है।
तो 25 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 25 नंबर का आ रहा है ई कॉमर्स में इस शब्द इलेक्ट्रॉनिक का कैसा रूप है? संक्षिप्त रूप है, विस्तृत रूप है, लघु रूप है, इनमें से कोई नहीं है। तो सही ऑप्शन है संक्षिप्त रूप है, ठीक ना। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ई कॉमर्स को हम किसकी प्रणाली कह सकते हैं? ई कॉमर्स को हम किसकी प्रणाली कह सकते हैं? ध्यान दीजिए। 26 नंबर ऑप्शन दे रहा है क्षेत्रीय व्यापार की, राष्ट्रीय व्यापार की, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। 27 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन कि विश्व की बड़ी संख्या में कंप्यूटरों के संजाल को क्या कहा जाता है? इंटरनेट, फैक्स, कंप्यूटर, पेंचर। सही ऑप्शन है इंटरनेट कहा जाता है, क्योंकि विश्व के जितने भी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं वो इंटरनेट के माध्यम से जुड़े रहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट बहुत बड़ी संख्या में क्या आते हैं? इंटरनेट बहुत बड़ी संख्या में क्या आते हैं? बहुत बड़ी संख्या में कंप्यूटर, बहुत बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता, उपयोग दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है सी ऑप्शन की, कंप्यूटर और उपयोगकर्ता दोनों एक दूसरे से इंटरनेट के माध्यम से जुड़े रहते हैं। 29 नंबर कौन से पत्र व्यक्तिगत पूछताछ, धार्मिक आयोजन, निमंत्रण, शादी ब्याह आदि के संबंध में सूचना के लिए लिखे जाते हैं? आदेश पत्र, निवेदन पत्र, निजी पत्र और सरकारी पत्र। तो सही ऑप्शन क्या है? आदेश पत्र। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आदेश पत्र का मतलब ये हो गया एक तरह का गश्ती पत्र। कौन सा पत्र? गश्ती पत्र। गश्ती पत्र का यहाँ मतलब क्या हो गया? क्या होता है? परिपत्र। परिपत्र भी होता है। यहाँ पे परिपत्र का मतलब ऐसे पत्र जो सबको एक समान लिखे जाते हैं। तो ऑप्शन ये सही है, ठीक ना। अगला इसमें कह रहा है, ध्यान दीजिए, अगला इसमें कह रहा है कि वह कौन से पत्र होते हैं जिनको पकड़कर संदेश प्राप्तकर्ता प्रसन्न हो या खुश हो जाता है? आदेश पत्र, अनुकूल संवाद पत्र, प्रतिकूल संवाद पत्र और निवेदन पत्र। तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? निवेदन पत्र को वो उपयोगकर्ता खुश हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 30 क्वेश्चनों के अतिरिक्त भी मैंने 4-5 क्वेश्चन और बनाए हैं। तो इसी में देख लीजिए, वो भी पढ़ा हुआ है, उसको भी पढ़ लीजिएगा एक बार। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन से पत्र द्वारा भेजे गए संदेश के प्रति पाठक की प्रतिक्रिया सदैव सकारात्मक होती है? तो निवेदन पत्र, प्रेरणात्मक पत्र, अनुकूल संवाद पत्र और निवेदन पत्र। तो चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? अनुकूल संवाद पत्र जो होता है वो प्रेरणादायक और सकारात्मक होती है। और 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनुकूल संवाद पत्र की शैली, अनुकूल संवाद पत्र के श्रेणी के पत्र है। या अनुकूल संवाद पत्र जो है ये किस श्रेणी के पत्र है? आदेश एवं स्वीकृति प्रार्थना पत्र के, प्रशंसा एवं बधाई पत्र के, सद्भावना तथा नौकरी की स्वीकृति संबंधी पत्र और निवेदन पत्र। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है? निवेदन पत्र की ये भांति होती है। अगला कह रहा है 33 नंबर किस प्रकार के पत्र को पढ़ते समय पाठक आगे की सूचना के प्रति जिज्ञासु रहता है? वो कौन सा पत्र है? ध्यान दीजिएगा, प्रेरक पत्र, अनुकूल संवाद पत्र, प्रतिकूल संवाद पत्र और निवेदन पत्र। तो अनुकूल संवाद पत्र पढ़ने के बाद से पाठक क्या होता है? आगे की तरफ जिज्ञासु रहता है। और 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब पत्र में कोई ऐसी खबर दी जाए कि पाठक उस समाचार को पढ़कर खुश होने के स्थान पर दुखी हो जाता है, तो ये किस प्रकार का पत्र कहलाता है? अनुकूल संवाद पत्र, प्रतिकूल संवाद पत्र, प्रेरक पत्र, निवेदन पत्र। तो यह सही ऑप्शन है प्रतिकूल संवाद पत्र को पढ़कर पाठक क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। और लास्ट हमारा 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिकूल संवाद पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं? समायोजन पत्र, नौकरी न मिलने का पत्र, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है उपयुक्त दोनों। समायोजन पत्र और नौकरी न मिलने के, देखिए यहाँ लिखने में गलती हुई है, मिलने के कारण पत्र। तो इस तरह ये हमारा 35 क्वेश्चनों का सीरीज कैसा लगा, लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और बाबू इस तरफ वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक थोड़ा शेयर करिए। कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।